किए। भगवान आगे बढ़े तो एक धनुष रखा हुआ था जो परशुराम जी ने कंस को दिया था और कह दिया था, कंस इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। खेल खेल में ही भगवान ने उस धनुष को उठाया और दो भागों में विभाजित। भीषण गर्जना हुई, कंस के कानों में पहुंची। ये क्या हुआ? सैनिकों ने जाकर के बताया, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे महाराज, आपने अपने काल को अपने घर में बुला लिया, कृष्ण आकर के आपके धोबी को मार दिया, कुब्जा को सुंदरी बना दिया और आपका जो गारंटी कार्ड रखा था उसको भी तोड़ दिया। अब तो कंस घबराया, हे भगवान चाणूर मुष्टिक कहाँ चले गए, बचाओ मुझे। घबराने लग गया, बीपी हाई हो गया कंस का। अब तो मुझे कृष्ण मार डालेगा, अब नहीं छोड़ेगा। भय से भजता था ना कंस भगवान को, घबरा गया। चाणूर मुष्टिक ने आकर के समझाया, महाराज इतने भयभीत क्यों हो रहे हो, हम लोग हैं ना, आने दो, निपटेंगे उससे। हाँ ठीक है, उसे मारो। भगवान जैसे ही प्रथम द्वार देवड़ी पर पहुंचे तो कंस ने एक कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मदिरा पान करके खड़ा कर दिया था, यहीं पर निपटारा हो जाएगा। भगवान ने देखा कि हाथी तो हमको मारने आ रहा है, उठा करके हाथी को पटक दिया, दोनों दांत उखाड़ करके एक दांत बलराम जी को फेंका और एक दांत स्वयं ले लिए। ताऊ जी, बाहर गड़बड़ है तो भीतर भी गड़बड़ होगा। और दोनों भाई दांत लेकर के पहुंचे रंगभूमि पर। कंस उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ था, मथुरा नगर के लोग भी सब थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े मल्ल, चाणूर, मुष्टिक, सलकूट आदि सब बड़े बड़े योद्धा थे। इशारा कर दिया कंस ने, मार दे चाणूर सीधे कृष्ण को। अब तो चाणूर आकर के कृष्ण से कहने लग गया, क्यों रे छलिया, हमने तेरा नाम बहुत सुना है कि तू बहुत बड़ा पहलवान है और हमारे महाराज की इच्छा हो रही है मल्ल युद्ध देखने की, तो चल हमसे दो दो हाथ कर। भगवान ने कहा, क्यों रे सारी शर्म बेच खाई क्या? अरे इतना बड़ा पहाड़ जैसा तेरा शरीर है और तू हमसे लड़ेगा? अगर तेरे महाराज को मल्ल युद्ध देखना है तो हमारे बराबरी का कोई योद्धा ला करके रख सामने। चाणूर ने कहा, तू कोई किशोर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, न वालो न किसी और स्तम बलस्य बलि नाम बराह। अरे बड़े बड़े मल्लों को तुमने ठिकाने लगाया है, अकासुर, बकासुर, अघासुर, ये कोई साधारण थोड़ी थे। चल आ मेरे से युद्ध कर। भगवान ने कहा, चल तेरी ठीक है, हार्दिक इच्छा है तो आजा मेरे पास। और जैसे ही भगवान उस सभा में प्रवेश किए तो जितने लोग थे, जिस रूप में भगवान को देख रहे थे, भगवान उसी रूप में दिख रहे हैं सबको। जिनकी रही है भाव ना जैसी, जिनकी रही है भाव ना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। मल्लानां ससिनां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। जिनकी रही है भाव ना जैसी, जिनकी रही है भाव ना जैसी, जिनकी रही है भाव ना जैसी, जिनकी रही है भाव ना जैसे। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है, भगवान उसी भाव से दर्शन दे रहे हैं। जितने ग्वाल बाल उस सभा पर हैं, सबको कन्हैया के रूप में दिख रहे हैं। नंद बाबा को कन्हैया के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को तत्व के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं, कंस को मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं, काल के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को पहलवान के रूप में दिख रहे हैं, स्त्रियों को मूर्तिमान काम के रूप में दिख रहे हैं। मानो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने 9 रस प्रकट कर दिए हों, रौद्र भयानक वीर करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स, 9 रस यहाँ प्रकट हो रहे हैं। अलग अलग स्वरूप से सब कोई देख रहा है। भगवान ठीक को कम कर दे भैया, कम कर दो। नहीं
भगवान पहुंचे चाणूर के पास। चाणूर ने कहा चल हमसे युद्ध कर। तो चाणूर से श्री कृष्ण युद्ध करने लग गए और मुष्टिक से बलराम जी महाराज दाव पेच खेलने लग गए, एक एक को मारने लग गए। घुमा करके एक मुक्का भगवान की छाती पर चाणूर ने जैसे ही धम्म से मारा। भगवान ने कहा क्यों रे मुक्केबाजी चल रही है यहाँ पर? अरे पहलवानी करने आया है तो मुक्का क्यों मार रहा है छाती में? अब तूने अगर मेरे को मुक्का मारा है तो चल अब मेरा भी एक चांटा सा। घुमा करके भगवान ने एक चांटा जैसे ही उसके गाल पर मारा, चारों खाने चिट रुधिर वमन करता हुआ चटनी चाटता हुआ चाणूर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। बलराम जी महाराज ने भी एक मुक्का बनाया और घुमा करके मुष्टिक के मुंह में मारा, वो उसका भी अंत हो गया। सल तो सल आए, कूट आए तो भगवान ने सबको पकड़ करके कूट दिया, सब भागने लग गए। अब कंस चिल्लाने लग गया चाणूर बचाओ, चाणूर मुष्टिक कहाँ हो? भगवान ने कहा चिंता न करो, जहां चाणूर मुष्टिक है वहां तुम भी जाओगे। कूद करके भगवान उच्च सिंहासन पर पहुंचे और कंस का मुकुट पकड़ करके धरती पर फेंका और चुटिया पकड़ करके हिला डाला। कंस ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? अरे मेरे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा तुमको आज बहुत दर्द हो रहा है, मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ था जिस समय तुमने तलवार गले पर लगा करके बाल खींचे थे, आज मजा चखाऊंगा तुम्हें। भगवान कंस को धरती पर पटक करके विश्व भार लेकर के उसी के ऊपर कूदे तो कंस का भी अंत हो गया। कृष्ण निकंदन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। दुष्ट कंस मारा गया, सारे मथुरा में हंसी, सब हंसने लग गए, जय जयकार करने लग गए भगवान की, क्योंकि इस दुष्ट ने इतने वर्षों से सबके मुख से हंसी छीन करके रखी थी। तुरंत भगवान पहुंचे कारागार में, जहां पर उनके माता पिता बेड़ियों में बंद थे, जेल खाने में बंद थे। जाकर के प्रणाम किया, बंधन मुक्त किया। और जो देवकी मैया ने भगवान को देखा नीचे से ऊपर तक, समझ गई कि यशोदा ने मेरे छोरा की बहुत अच्छे से सेवा करी है। आज मेरा छोरा 11 वर्ष 56 दिन का है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष का मेरा छोरा हो। धन्य है यशोदा, मेरे लाला की सेवा तुमने जो करी। तुरंत भगवान ने चरणों में प्रणाम किया पिताजी के, माताजी के, और नाना जी को भी बंधन मुक्त किया, उग्रसेन जी को, और ले जाकर के नहला धुला करके उसी दिन राज सिंहासन पर बैठा करके उग्रसेन जी को राजा घोषित कर दिया। राजा बन गए उग्रसेन। अब जितने भी राजा महाराजा यहाँ वहाँ व्यापारी भी भाग गए थे, वो सब आकर के मथुरा में पुनः रहने लग गए कि महाराज उग्रसेन का राज्य पुनः वापस आ गया। आनंद पूर्वक भगवान मथुरा में रह रहे हैं। 2-4 दिन बीता तो बाबा और ग्वाल वाल सखा आए, कन्हैया मैया से तू कह करके आया था ना परसों लौट करके चलूंगा, तुझे चलना नहीं है क्या? तो सज्जनों भगवान ने यहाँ पर 2 टूक शब्द कह दिए बाबा को, बाबा आप चलो मैं आने की चेष्टा करूंगा। नंद जी समझ गए कि लाला अब जाने वाला नहीं है। अपने हृदय पर पत्थर रख करके ब्रजवासी नंद बाबा